हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ और वो आप सबके कॉमन क्वेरी है। वो क्वेरी क्या है? वो क्वेरी है रिलेटेड टू पेपर 1। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट में, मैथ्स की यूनिट में यानी मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट में, और आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपको पैसेज आता है। राइट, इन तीन यूनिट्स में आप सब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। राइट, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? लास्ट 38 डेज बचे हैं या इवन कभी भी इसकी प्रिपरेशन करनी हो तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, अभी जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो रिलेटेड है टू जून 2024 एग्जाम। ठीक है, अभी क्योंकि जून 2024 में एग्जाम होने वाला है 18th ऑफ जून को। राइट, अब सबको पता है ये चीज। तो ऑलमोस्ट अगर अब मैं मान के चलूं तो 38 डेज ही पड़ गए, है ना। आज 10th ऑफ मे है यानी 38 डेज पड़े हैं मोटा मोटी। राइट, अब इन 38 डेज में मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल रहे हैं मेरे को कि हमने मैथ्स नहीं किया हुआ है, डीआई नहीं किया हुआ है, आरसी नहीं आता है, हम कैसे करें? तो इसका एक ही आंसर है, इसका आंसर है डेली प्रैक्टिस। ठीक है, इसका एक ही आंसर है, वो क्या है? डेली प्रैक्टिस। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है ना जो मैंने अपने टाइम पे खुद ने यूज की थी, और ये सिंपली क्या है, आप क्या करिए, अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कीजिए, एनटीए का अभ्यास ऐप। ठीक है, एनटीए का अभ्यास ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उस ऐप में ना क्या है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो उसका पेपर 1 का मॉक टेस्ट खोलिए डेली बेसिस पे, और उसमें क्या करिए, पूरी मॉक टेस्ट ना देके डेली बेसिस पे आप उसमें से क्या करिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स और आरसी के क्वेश्चंस यानी टोटल 15 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा ना, आप क्योंकि अभी से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो 38 डेज अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ कि 15 क्वेश्चन में से आराम से आपके 13 क्वेश्चन तो राइट होंगे ही होंगे एग्जाम में जाके। इतने क्वेश्चन तो मिनिमम आप राइट करके आओगे अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, डीआई, मैथ्स और आरसी तीनों की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? आप एनडीए की अभ्यास ऐप खोलिए, वहां पे मॉक टेस्ट पूरी ना देके सिर्फ ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, डीआई के 5 के 5, मैथ्स के 5 के 5, आरसी के 5 के 5। अब सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करने हैं उस मॉक टेस्ट को। ठीक है, वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके सबमिट कीजिए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन जैसे ही सबमिट हो जाएंगे आपको स्कोर दिख जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। उन रॉन्ग क्वेश्चन का ना वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, जो जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए ना उनको एक्सप्लेन भी किया जाता है कि इसका राइट आंसर, सपोज आंसर बी है तो बी क्यों है, वो पूरा सॉल्व करके वहां पे दिया रहता है। तो अगर आप ऐसे तरीके से ना अभी 38 डेज भी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मेरी गारंटी है आपके कम से कम 13-14 क्वेश्चन तो आराम से 15 में से राइट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी। मैंने तो स्टार्ट से मैथ्स वगैरह, डीआई वगैरह किया था प्रैक्टिस, बट लास्ट के 2 महीनों में मैंने यही किया था कि मैं डेली बेसिस पे अभ्यास ऐप पे जाके डीआई, मैथ्स, आरसी की प्रैक्टिस करती थी। मैं गारंटी देती हूँ आप ये स्ट्रैटेजी यूज करके देखिए, जिनको आता है वो भी स्टूडेंट्स और जिनको नहीं आता है वो भी स्टूडेंट्स, आप दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को डेली प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ये तीनों यूनिट्स ऐसी हैं जो प्रैक्टिस डिमांड करती हैं। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन एक टाइम सेट कर लीजिए, सपोज कि उठने से आप पहले क्या करेंगे, डीआई, मैथ्स, आरसी, ये तीनों यूनिट्स के 15 क्वेश्चन मिला के कर लेंगे मॉक टेस्ट से, और उसका राइट आंसर भी चेक कर लेंगे, कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, रॉन्ग होते हैं, उससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए इनिशियली। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ एक 30 डेज भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप जब 25 डेज हो जाएंगे ना, आपको रिजल्ट देखने आएगा, आपको ना अपनी मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि कैसे 15 में से आपके 13-14 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूस 30-35 डेज प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे यूज की थी फॉर डीआई, मैथ्स एंड आर्ट्स। ठीक है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, जरूर से इसको यूज कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को ना एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, बिकॉज बहुत जरूरी है आपके लिए ये तीनों यूनिट्स, क्योंकि ये 3 यूनिट्स यानी 15 क्वेश्चन यानी ऑब्वियसली 15 इंटू 2 करोगे तो ये 3 यूनिट्स ही आपकी अकेली 30 मार्क्स कवर करती है पेपर 1 की। राइट, आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ पेपर 1 30 मार्क्स तो खाली इन 3 यूनिट के हैं। राइट, तो बहुत जरूरी है इस 30 में से कम आपकी 26 to 28 मार्क्स तो आनी ही चाहिए मिनिमम। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ
जरूर से स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए, आज से ही या कल से ही इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कीजिए। 38 डेज करके देखिए, ट्रस्ट मी, जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे ना 8 जून को, आप में से बहुत सारे लोग मेरे को थैंक यू का मैसेज भेजेंगे कि मैम हमने ये स्ट्रैटेजी यूज की थी और इसकी वजह से हमारा एग्जाम में ये 3 यूनिट्स तो बहुत अच्छा गया था। जबकि भले आप में से कई लोगों ने इसकी प्रैक्टिस पहले भी की होगी, सीखा होगा मैक्स DIRC, या जिन्होंने नहीं भी सीखा है उनका भी इम्प्रूव होता है। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको इम्प्लीमेंट भी करके मार्क्स अचीव की। ठीक है, तो जरूर से स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए, राइट। सो थैंक यू, आई होप आपकी जो क्वेरी थी, ठीक है, वो आज रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो जून 2024 का नेट का एग्जाम देने वाले हैं, राइट। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।